हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 15 जुलाई है और पहली खबर ये है कि बिना अंतिम उत्तर कुंजी परिणाम घोषित करने पर टीजीटी 2022 अंग्रेजी भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो मामला ये है दोस्तों कि वर्ष 2022 की हाल ही में परीक्षा हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून को कराई गई थी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अंग्रेजी विषय में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी विवाद रहा था और अभ्यर्थी बहुत सारे प्रश्नों को आउट ऑफ सिलेबस बता रहे थे कि सिलेबस के बाहर से पूछा गया था। और ये भी कहा गया कि 4 प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत थे, यानी कि ये बताया गया कि 37 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर थे, 4 प्रश्न गलत थे। तो 37 4 41 प्रश्न यहाँ पर गलत हो रहे हैं। तो मामला ये बना कि वर्ष 2022 की टीजीटी अंग्रेजी विषय की जो भर्ती परीक्षा का परिणाम अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना घोषित किए जाने के बाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई। अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ बुधवार यानी कि आज इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी। तो बात ये था दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि 37 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे, 4 प्रश्न गलत थे। तो इस पर आपत्तियां तो मांगी गई थी, लेकिन उनका निस्तारण सार्वजनिक किए बिना ही परीक्षा परिणाम आ गया। साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी भी नहीं आई। तो याचिकाकर्ता का कहना ये है कि इससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उनका तर्क है कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम घोषित करना अभ्यर्थियों के अधिकारों के विपरीत है। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने 4 विवादित प्रश्नों पर विस्तृत पक्ष रखने और पाठ्यक्रम से बाहर बताए गए प्रश्नों के संबंध में आयोग से निर्देश प्राप्त करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। अदालत ने उनका यह अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले को 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। माना जा रहा है कि अदालत का निर्णय भर्ती प्रक्रिया, अंतिम उत्तर कुंजी और घोषित परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यदि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां सही पाई जाती हैं तो आयोग को आगे की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने पड़ सकते हैं। और दोस्तों, एक खबर यहाँ पर और भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ऑल ओवर शिक्षकों के लगभग 81,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। पूरा आंकड़ा यहाँ पर 81,821 का है और इसमें पहले चरण में 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 81,821 पद हैं, तो अगर देखा जाए कि किस विभाग में कितने पद हैं, किस स्तर पर कितने पद हैं, तो बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11,508 ये जो सहायक अध्यापक पद हैं, इसके लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। वहीं पर देखा जाए तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो प्रधानाध्यापक के पद खाली हैं तो 2,643 पद हैं और इसके लिए भी अध्याचन शिक्षा आयोग को भेजा जा चुका है। टीजीटी के लगभग 16,000 पद हैं, पीजीटी के लगभग 2,600 पद हैं, यानी कि 16 2 18 6 18,600 पदों का अध्याचन ये लिखित रूप में तो गया है लेकिन वेबसाइट पर नहीं गया है और इसी पर विज्ञापन का अभ्यर्थी बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द ये अध्याचन ऑनलाइन कर दिया जाएगा। और साथ ही में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई परियोजना अनुमोदन बोर्ड, जिसे पीएबी कहते हैं, तो पीएबी की बैठक में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी का मुद्दा यह प्रमुखता से उठाया गया। पीएबी रिपोर्ट ये बताती है कि प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत हैं कुल 2,50,488 पद और इनमें 77,400 पद खाली हैं। मतलब यूपी में देखा जाए तो शिक्षकों के प्राइमरी शिक्षकों के 77,400 पद खाली हैं। वहीं माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत हैं 11,083 पद, इसमें 4,421 पद खाली हैं। इस तरह दोनों स्तरों पर कुल मिला के 81,821 रिक्त पद, मतलब ये जो पद हैं ये रिक्त हैं। तो फिलहाल इन पदों को भरने के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। शिक्षा विभाग को भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का भरोसा दिया गया है और बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात फिलहाल तो 19:1 यानी कि 19 बच्चों पर एक अध्यापक और 21:1 यानी कि 21 बच्चों पर एक अध्यापक, जो कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के बिल्कुल जो नियम है उससे बेहतर है। इसके बावजूद रिक्त पदों को भरना जरूरी है
ताकि भविष्य में शिक्षण व्यवस्था और मजबूत हो सके। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी 2022 की परीक्षा हुई है और इसमें टीजीटी को लेकर जो भी विवाद चल रहा है वो आपके सामने है। और इसी बीच बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रत्यावेदन देने पहुंच गए थे आयोग। तो कल मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आयोग ने एक नोटिस जारी की है कि प्रत्यावेदन और प्रारूप ये आयोग ने जारी नहीं किया है, किसी ने फर्जी कर दिया है, तो अभ्यर्थी उसको लेकर बहुत अधिक परेशान ना हो। और अगली खबर है कि अब अगर आप समूह ग की भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, तो जैसे कि यूपी पीएससी में आप ओटीआर करते हैं, उसके बाद किसी भी भर्ती में आप आवेदन कर पाते हैं, तो अब से यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी भर्ती आएगी तो उसके पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर इज मस्ट फॉर यूपी ट्रिपल एससी आल्सो। लेकिन दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर आपने पीटी 2025 की परीक्षा दे रखी है तो उसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के आधार पर आपका ओटीआर हो जाएगा। यानी कि आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन ओटीआर अब आपको करना पड़ेगा। देखो एक बात और, अभी भी कमेंट आएंगे, आप भी नीचे पढ़ना। बहुत सारे लोग एक सवाल पूछेंगे कि सर मैंने यूपी पीएससी में ओटीआर किया हुआ है, क्या यूपी ट्रिपल एससी में दोबारा से ओटीआर करना पड़ेगा? तो भैया ध्यान से अभी से सुन लो, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग ओटीआर आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए मत पूछना कि मैंने तो यूपी पीएससी में किया है, यूपी ट्रिपल एससी में क्यों करूं, ये मत पूछना आप लोग, ठीक है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो भी अभ्यर्थी से प्रभावित हैं वो न्याय चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बरसात होने के बावजूद भी अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि फिलहाल जब तक उनको न्याय नहीं मिलता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उसके लिए फिलहाल जोरदार पैरवी कर दे, बस यही मांग यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 और एईडीओ ये दो परीक्षाएं, एईडीओ की परीक्षा तो हो चुकी थी, रद्द हो गई थी पेपर आउट होने की वजह से। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो अब यहाँ पर एक बात और भी, प्री और मेंस तो छोड़िए, आयोग यहाँ पर तैयारी कर रहा है 2 चरणों में परीक्षा करवाने के लिए। 2 चरणों का मतलब ये हो गया कि जैसा कि आप बात करें यहाँ पर टीआरई 4 या एईडीओ परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर 2 चरणों में, यानी कि प्री और मेंस तो मेंस होगा ही होगा, लेकिन प्री 1 से अधिक दिनों में भी करवाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो प्री होगा, जितने लोग शॉर्ट आउट होंगे, फिर उनका मेंस करवाया जाएगा। इसका असर लाखों छात्रों पर पड़ेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को भेजे गए पत्र में कहा है कि द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रूल ऑफ प्रोसीजर 1996 के प्रावधानों के अनुसार आयोग परीक्षाओं के विषय, योजना और परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकार है। मतलब आयोग खुद निर्धारित करेगा कि उसे परीक्षा किस प्रकार से लेनी है। प्री की परीक्षा में अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं तो 1 से अधिक दिनों में परीक्षा हो सकती है, फिर उसका परिणाम आएगा। प्री और मेंस 2 चरणों में परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और आयोग को पूरा का पूरा अधिकार है कि वो किस प्रकार से इस परीक्षा का आयोजन करेगा। और प्रदेश में 16,000 से अधिक एकल शिक्षक या बंद हुए विद्यालय। तो जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में हाई कोर्ट का आदेश आया था कि जहां पर शिक्षक नहीं है वहां पर कम से कम 2 शिक्षक तो होने चाहिए। हाई कोर्ट ने हर विद्यालय में 2-2 शिक्षकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। तो पता लगाया गया कि 30,000 से अधिक शिक्षक सरप्लस हैं। वहीं एकल और बंद विद्यालयों की संख्या प्राथमिक स्तर पर 10 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 16, यानी कि कुल 16,000 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6, यानी कुल 16,000 है। साथ ही परिषद ने गैर सरप्लस शिक्षकों वाले विद्यालयों की सूची, प्राथमिक विद्यालयों में आरटीई पीटीआर के अनुसार कितने शिक्षकों की कमी है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आरटीई पीटीआर के अनुसार कितने शिक्षकों की कमी है, इसकी सूची भी जारी कर दी है। एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में 377 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और समूह की भर्ती के लिए एक ही बार पंजीकरण, बात यहाँ पर ओटीआर के बारे में हो रही है। दरोगा भर्ती का परिणाम भी आ चुका है। 1,143 ओबीसी और 890 एससी वर्ग में चयनित हुए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अनारक्षित श्रेणी में 1705, आर्थिक रूप से कमजोर 422, ओबीसी 1143, एससी 890, 82 एसटी अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ऐसे ही प्लाटून कमांडर पीएससी के 135 पदों में से जनरल के 56, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 13, ओबीसी के 36, 28 एससी और 2 एसटी का चयन हुआ है। तो रिजल्ट आ चुका है। जो लोग सफल हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। और हाँ, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है LT ग्रेड 2018 के बारे में। तो देखो यहाँ पर बात ये थी कि 2018 LT ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी तो मामला जो था हाई कोर्ट में भी था। तो दिव्य प्रकाश शर्मा और 32 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य का महत्वपूर्ण मामला शामिल है। न्यायालय ने 10 अगस्त 2021 को इस संबंध में निर्णय दिया था। इसके बाद 13 जनवरी 2026 को लोक सेवा आयोग बनाम दिव्य प्रकाश मिश्रा मामले में भी निर्णय आया था। उच्च न्यायालय के निर्णयों के तहत 3 पदों पर चयन किया गया है। इनमें सामाजिक विज्ञान का 1 पद, सामाजिक विज्ञान महिला का 1 पद और कला महिला शाखा का 1 पद शामिल है। अनुसचिव शैलेंद्र सिंह ने इस पर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी है। कुल 6 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। 24 जुलाई को इनका DV करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट जो कि आज के अखबारों में थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, UPSSC OTR के लिए जल्दी वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग देख सकें और आवेदन कर सकें किस प्रकार से ये OTR संपन्न होगा। धन्यवाद।